नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज का क्वेश्चन था कि जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर चुके हैं, थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशंस हैं, थर्ड पार्टी की एट प्रेजेंट क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, और थर्ड पार्टी इस वक्त कौन से फेज से गुजर रहे हैं। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी हल्की सी इमेज फ्लैश कीजिए। और आज देखना है मुझे स्पेसिफिकली, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा था कि थर्ड पार्टी की क्या इंट्यूशंस हैं। लेट्स चेक थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशंस हैं, इंट्यूशंस हैं या फीलिंग्स हैं। थर्ड पार्टी एट प्रेजेंट, ये थोड़ा सुनने में थोड़ा दुख होता है, पर वो जो है वो कुछ ना कुछ न्यू विजन लाना चाहती है। जिनका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ इस वक्त चल रहा है या आपके पार्टनर उनके साथ मूव ऑन कर चुके हैं, वो दोनों कुछ न्यू विजन में आना चाहते हैं, लाइफ के पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली, इमोशनली, जैसे आपको ऐसा लग रहा है। ये कार्ड टैरो का मिरेकल होता है। पहले आया न्यू विजन, एवरीबडी गोज कि यार अच्छा न्यू विजन है, कुछ नया मूव ऑन कर रहे हैं। न्यू विजन कोई नया करने के लिए नहीं आया, कोई नया विजन लाने के लिए नहीं आया। उनमें कुछ ना कुछ हुआ है कि दोनों अकेले पड़ गए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा, यू कैन से इट लाइक, कुछ ऐसा बहस हुई है, कोई ऐसा डिस्प्यूट हुआ है, कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न बिगड़ गया है, फाइनेंशियल कुछ गड़बड़ हो रही है। वो दोनों इस वक्त इस सिचुएशन में है। पर इस वक्त मैं ये रीडिंग ले रहा हूं कि थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशन। थर्ड पार्टी इस वक्त काफी अकेली पड़ गई है, वो कुछ न्यू विजन लाना चाहती है। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में देखना चाहता हूं कि थर्ड पार्टी इस वक्त न्यू विजन क्यों लाना चाहती है। या तो आपके पार्टनर, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, पर इस रीडिंग में मेन फोकस मेरा थर्ड पार्टी की तरफ है। थर्ड पार्टी मूव ऑन करना चाहते हैं लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग लाइक कि आपके पार्टनर के साथ से रहते हैं और वो वहां से मूव ऑन करना चाहते हैं। ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है, वो अपने फाइनेंशियल पैटर्न से, अपने प्रैक्टिकल पैटर्न से या अपने इमोशनल पैटर्न से मूव ऑन करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी मूव ऑन करना चाहती है कई बार। अलोन हुए, न्यू विजन आया, मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। या तो मेरी इंट्यूशन कहती है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया ना, राइट, उसको मैं बताता हूं उसके बारे में आपको। मेरा विजन ये कह रहा है कि काफी टाइम हो गया है, आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं। काफी टाइम हो चुका है कि थर्ड पार्टी के साथ वो काफी देर रह रहे हैं। थर्ड पार्टी इस वक्त बाहर जाना चाहती है कहीं। जैसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल वो एक ही घर में रहते हैं, तो दे वांट समथिंग न्यू विजन कि नहीं यार मुझे मूव ऑन करना चाहिए। आदमी इमोशनल हो जाता है ना जब, या प्रैक्टिकली हो जाए या इमोशनल हो जाए या किसी हल्के फुल्के डिस्प्यूट से हो जाए, तो वो काफी दो कार्ड आए हैं अकेले में। अलोननेस और सोरोनेस का नंबर 9 पे कार्ड आया। इस वक्त वो दिमागी तौर पे ना मूव ऑन करना चाह रहे हैं कि यार मैं जा रहा हूं यहां से, जैसे बोलते हैं ना गुस्सा करके हम कई बार। जो थर्ड पार्टी है वो इस वक्त मूव ऑन करना चाहती है। बस यही क्लियरेंस बची थी बस अब। लवर्स का कार्ड आना अलोननेस और सोरोनेस के बाद, वो भी हमारा मेन फोकस इस टाइम ये रीडिंग पे थर्ड पार्टी की तरफ था। या तो प्रैक्टिकली नहीं बन रही या इमोशनली नहीं बन रही। हो सकता है, सब अपनी तरफ मत रेजोनेट करना इस बात को, हो सकता है थर्ड पार्टी कहीं और मूव ऑन करना चाह रही है। आदमी न्यू विजन तब लाता है जब वो एक अपने लाइफ के, यू कैन से इट लाइक, प्रैक्टिकली पैटर्न से, इमोशनल पैटर्न से मूव ऑन करना चाहता हो। ये जो रीडिंग है ये मेरी इंट्यूशन और टैरो कार्ड की रीडिंग इकट्ठी चल रही है। मुझे ये इंट्यूशन है कि काफी टाइम हो चुका है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ गए हुए। थर्ड पार्टी की इन शॉर्ट प्रेजेंट इंटेंशंस, फीलिंग्स क्या हैं, उनके मन में न्यू विजन क्यों आया। तभी मैंने दूसरा कार्ड देखा था कि न्यू विजन प्रैक्टिकल चेंजेस की वजह से आया या इमोशनल चेंजेस की वजह से। इमोशनल चेंजेस की वजह से, उसके बाद लवर्स का कार्ड आ जाना, उसके बाद अलोन हो जाना, उसके बाद सोरोनेस आ जाना। इसका मतलब दे आर वेरी डीपली हर्ट इमोशनली। अब आपके पार्टनर ने कुछ किया है या थर्ड पार्टी ने कुछ किया है, वो तो एक अलग टॉपिक हो जाता है। हमारा मेन फोकस इस रीडिंग पे स्पेशली मैं इसलिए कर रहा था कि थर्ड पार्टी की इंटेंशन और फीलिंग्स क्या है इस वक्त।
उनकी इंटेंशंस क्या है, दे वांट टू मूव ऑन। जैसे होता है कि मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, ऐसे हम कह देते ना कई बार बहस में, या वो आदमी कब कहता है जब वो अंदर से टूट जाता है इमोशनली। इस रीडिंग का मेन फोकस इमोशनल लेवल पे चला जाता है। जो थर्ड पार्टी है वो बहुत कोई बात नहीं शेयर कर रहे, ऑब्वियसली बात वहीं पे आ गई है, बड़ा माइजर हो जाता है आदमी, कई पैसों से कंजूस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये इमोशनल लेवल पे ज्यादा आ गई है, तो इमोशनली कंजूस हो गए हैं, वो ज्यादा नहीं करते। जो माइजर का कार्ड है वो 4 नंबर पे आया, जिसको हम अपनी हिंदी भाषा में राहु का नंबर बोलते हैं। वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं अकेले बैठ के, बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है, वो कम ही आते होंगे जहां पे भी वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर कहीं मूव ऑन कर गए हैं थर्ड पार्टी के साथ, और वो एक नए फ्लैट में रहते हैं, नए घर में रहते हैं, या किसी और जगह चले गए हैं, वो मुश्किल से ही घर आते होंगे, थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। वो बहुत टाइम, देखिए ये रीडिंग मुझे लगता है थर्ड पार्टी की टेंशन के लिए काफी है। वो घर नहीं आते, वो दोस्तों के साथ बाहर बाहर जाते हैं। अब ये देख रहे हैं ध्यान से, स्ट्रेस का कार्ड है, पर दिखाने में वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ऑब्वियसली इस टाइम पे आदमी तकरीबन बाहर रहता है कि चलो यार दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लें, ड्रिंक कर लें, पार्टी कर ले, या थोड़ा इस जगह से निकले। मैंने इस कार्ड आने से पहले ही बताया था आपको कि वो, मैंने 2 बार एग्जांपल दी थी कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, मुझे नहीं आना घर वापस। ऐसा ही होता उस टाइम पे, चाहे वो आपके साथ भी शायद लाइफ में कभी हुआ होगा, जब हम माँ बाप से नाराज हो जाते हैं कई बार, या अपने दोस्तों से नाराज हो जाते हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ से नाराज होते हैं, यार मैं देखता हूँ, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। वो प्रैक्टिकली उनकी कोई बहस नहीं हुई है, प्रैक्टिकली उनका कोई ऐसा पैटर्न नहीं चल रहा है जो उनकी लड़ाई या कोई डिस्प्यूट हुआ है। इमोशनली वो दोनों, मैं एक शब्द था कहना नहीं चाह रहा था, पर हो सकता है कईयों के साथ रेजोनेट होगा, जबरदस्ती अपने साथ रेजोनेट मत करना, कि वो इमोशनली रज गए हैं एक दूसरे से, कि क्या यार वही पैटर्न है, वही चीजें हैं। इमोशनली आदमी समझ जाता है, कईयों को इमोशनली समझ के एहसास करके अच्छा लगता है कि हाँ यार यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा यही मेरा इश्क है। कई होता है कि इमोशनली जान के बोलते हैं, अरे यार ये कौन सा स्टेप लिया मैंने। आपके पार्टनर जो है वो, और जो थर्ड पार्टी एक साथ अगर रह रहे हैं, तो थर्ड पार्टी मूव ऑन कर रही है। मोस्टली आप कह सकते हैं कि वो घर कम ही आते होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो एट प्रेजेंट इन शॉर्ट, अगर इस रीडिंग को ध्यान से देखा जाए कि थर्ड पार्टी की क्या इंट्यूशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या करंट सिचुएशन है ना उनकी, वो ये है कि यार बस मैं जा रहा हूं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये थी आज की, अब जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस है, उनकी फीलिंग्स और उनकी इंटेंशंस। थैंक यू।